हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्विच सर्किट बनाना सिखाऊंगा जिसे आप बगैर वायर वाले स्विच से ही ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसे ऑन या ऑफ करने के लिए आपको किसी रिमोट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस सर्किट को आप दूर बैठे ही बगैर किसी रिमोट के ही ऑन ऑफ कर सकते हो। इसे ऑन ऑफ करने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक स्विच ले लिया है। इसमें मैंने कोई कंपोनेंट्स नहीं लगाया है। आपको इस प्रकार का एक खाली स्विच लेना होगा और इस स्विच से ही आप इस प्रकार इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। इस प्रकार दोस्तों, आप इस स्विच सर्किट से आप अपने किसी भी घरेलू विद्युत उपकरण को जोड़कर ऑन या ऑफ करके अपने दोस्तों को चौंका सकते हो। और दोस्तों, इस सर्किट से आप अपने कमरे की लाइट को जोड़कर उसे बिस्तर पर बैठे बैठे ही ऑन या ऑफ कर सकते हो। फिर आपको रात के अंधेरे में उठकर स्विच के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप इस बगैर वायर वाले स्विच से ही अपने कमरे की लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों, इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन भी नहीं हो तो भी आप इसे घर पर ही बहुत आसानी से बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इस स्विच सर्किट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जीरो पीसीबी बोर्ड का एक टुकड़ा ले लिया है और साथ ही एक आईसी ले ली है CD4017। सबसे पहले इस आईसी को हम पीसीबी बोर्ड पर लगा लेते हैं। ये इस प्रकार हमने ये आईसी पीसीबी बोर्ड पर लगा ली है। ये 16 पिनों की आईसी होती है और इसके पिन कुछ इस प्रकार होते हैं। आप जो ये कट का निशान देख रहे हो, ये इसका पिन नंबर 1 होता है और यहाँ पर इसका पिन नंबर 8 होता है और इसका पिन नंबर 9 और यहाँ पर इसका पिन नंबर 16 होता है। इसके सभी पिन कुछ इसी प्रकार होते हैं। हमें ये आईसी कुछ इसी प्रकार लगा लेनी होगी और इसी के साथ हमने इस आईसी के कनेक्शन कुछ इस प्रकार कर दिए हैं। ये हमने ऊपर की साइड यहाँ पर प्लस वाली लाइन बना दी है और आईसी के पिन नंबर 16 को एक वायर के टुकड़े द्वारा प्लस लाइन से जोड़ दिया है। और इसी के साथ यहाँ पर हमने ये माइनस वाली लाइन बना दी है जो आप यहाँ पर देख रहे हो। और आईसी के पिन नंबर 8 व पिन नंबर 13 को हमने एक वायर के टुकड़े द्वारा माइनस लाइन से जोड़ दिया है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 15 व पिन नंबर 4 को एक वायर के टुकड़े द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया है। हमें ये सभी कनेक्शन कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे। और अब इसके बाद हम पीसीबी बोर्ड में 3 ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ये यहाँ पर मैंने 3 ट्रांजिस्टर ले लिए हैं BC547 और ये तीनों ट्रांजिस्टर मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा लिए हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हो। और इन तीनों ट्रांजिस्टर के कनेक्शन मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर कर दिए हैं। ये जो आप इनके एमीटर वाले पिन देख रहे हो, मैंने तीनों ट्रांजिस्टर के एमीटर वाले पिन को एक वायर के टुकड़े द्वारा माइनस लाइन से जोड़ दिया है इस प्रकार। और साथ ही जो आप यहाँ पर ये पहले वाला ट्रांजिस्टर देख रहे हो, इसके कलेक्टर को मैंने दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के बेस से जोड़ दिया है ये इस प्रकार। और जो दूसरे वाले ट्रांजिस्टर का ये कलेक्टर वाला पिन है, इसको मैंने एक वायर के टुकड़े द्वारा आईसी के पिन नंबर 14 जोड़ दिया है। हमें ये सभी कनेक्शन कुछ इसी प्रकार कर लेने होंगे। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ले ली है 1 मेगा ओम क्वार्टर वाट में। और ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है। और इसका एक सिरा मैंने ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन से लगाया है और दूसरा सिरा प्लस लाइन से लगा दिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 10 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है और ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है। और इसका एक सिरा पहले वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से लगाया है और दूसरा सिरा प्लस वाली लाइन से लगा दिया है। हमें ये रेजिस्टेंस इसी प्रकार यहाँ पर लगा लेनी होगी। और अब इसके बाद 470 ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है और ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार पीसीबी बोर्ड में यहाँ पर लगा दी है और इसका एक सिरा दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से लगाया है और दूसरा सिरा प्लस लाइन से लगा दिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस ले ली है और ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस मैंने इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है और इसका एक सिरा आईसी के पिन नंबर 2 से लगा दिया है और दूसरा सिरा ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन से लगा दिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 12 वोल्ट की एक रिले ले ली है। इस रिले के 5 पिन होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप यहाँ पर ये पिन देख रहे हो,
ये इसकी कॉइल वाली पिन नंबर 1 होती है और ये कॉइल वाली पिन नंबर 2 होती है। और जो आप यहाँ पर ये पिन देख रहे हो बीच में, ये इसकी कॉमन वाली पिन होती है और ये नॉर्मली क्लोज वाली पिन होती है और ये नॉर्मली ऑन वाली पिन होती है। और ये रिले मैंने पीसीबी बोर्ड में कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है और इसका कॉइल वाला एक पिन मैंने ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से जोड़ दिया है, ये इस प्रकार, और दूसरा कॉइल वाला पिन प्लस लाइन से जोड़ दिया है। ये इसी प्रकार हमें इसके कनेक्शन कर लेने होंगे। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये IN 4007 की एक डायोड ले ली है और ये डायोड मैंने पीसीबी बोर्ड में कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है और इसका एक सिरा मैंने प्लस लाइन से लगा दिया है और दूसरा सिरा ट्रांजिस्टर के कलेक्टर वाले पिन से लगा दिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये एक माइक ले लिया है, इसके 2 पिन होती है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। आप जो ये ग्रीन वाला निशान देख रहे हो, ये इसकी माइनस वाली पिन होती है और ये दूसरी प्लस वाली पिन होती है। ये माइक मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दिया है और जो इसका माइनस वाली पिन है वो मैंने माइनस लाइन से लगा दी है यहाँ पर। और अब इसके बाद मैंने 10 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस और ले ली है क्वार्टर वाट में और ये रेजिस्टेंस मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर सर्किट में लगा दी है जैसे कि आप देख रहे हो। और इसका एक पिन मैंने माइक के प्लस वाले पिन से लगाया है और दूसरा पिन प्लस लाइन से लगा दिया है। और अब इसके बाद मैंने यहाँ पर ये 103 PF ले लिया है और ये PF मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर सर्किट में लगा दिया है और इसका एक पिन मैंने ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन से जोड़ दिया है और दूसरा पिन माइक के प्लस वाले सिरे से जोड़ दिया है। और अब इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक LED लाइट ले ली है और अब हम इसे सर्किट में लगाएंगे। ये लाइट मैंने कुछ इस प्रकार यहाँ पर लगा दी है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। और इस LED का माइनस वाला सिरा मैंने माइनस लाइन से जोड़ दिया है और इसका प्लस वाला सिरा जो है वो मैंने IC के पिन नंबर 2 से जोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों यह सर्किट बनकर तैयार हो चुका है और इसके सर्किट डायग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके इसका सर्किट डायग्राम देख सकते हो। और अब हम इस सर्किट को चेक करके देखेंगे। मैं इससे आपको एक बल्ब जोड़कर दिखाऊंगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक होल्डर ले लिया है और एक 2 पिन ले लिया है और इस प्रकार हमें इसके कनेक्शन करने होंगे। ये एक वायर 2 पिन से होल्डर को डायरेक्ट चली गई है और ये दूसरी वायर मैंने बीच में से कट कर ली है, इसके कनेक्शन हम रिले से करेंगे। ये इस प्रकार इसके इस वाले वायर को हम जो है रिले के कॉमन वाले पिन से जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जिसका कॉमन वाला पिन है हम इसको इस कॉमन वाले पिन से इस प्रकार जोड़ देंगे और जो इसकी दूसरी वायर है हम उसको नॉर्मली ऑन वाले पिन से जोड़ेंगे। जो रिले की नॉर्मली ऑन वाली पिन होती है हम इस वायर को रिले के नॉर्मली ऑन वाले पिन पर यहाँ पर सोल्डिंग कर देंगे। ये इस प्रकार हमें इसके सभी कनेक्शन कर लेने होंगे। और ये 9 वोल्ट से चलने वाला सर्किट है दोस्तों। आप इसको 9 वोल्ट की बैटरी या फिर 909 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से भी पावर सप्लाई दे सकते हो। और अब हम इस होल्डर से यहाँ पर एक बल्ब लगा लेते हैं। ये इस प्रकार ये हमने होल्डर से बल्ब लगा दिया है। ये बल्ब मैं इससे आपको चेक करके दिखाऊंगा। और इसको DC पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पर एक 9 वोल्ट की बैटरी लूँगा। हम उस 9 वोल्ट की बैटरी से इसको DC पावर सप्लाई देंगे। ये मैंने यहाँ पर 9 वोल्ट की बैटरी ले ली है। हम इसी बैटरी से इसको DC पावर सप्लाई देंगे। आप चाहो तो इसको 909 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से भी पावर सप्लाई दे सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ आपको 9 वोल्ट की बैटरी से ही चेक करके दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार मैंने बैटरी की माइनस वाली पिन माइनस लाइन से जोड़ दी है और ये प्लस वाली पिन यहाँ प्लस लाइन से जोड़ दी है। ये इस प्रकार ये सर्किट ऑन हो गया है। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच लेना होगा। ये मैंने एक ऑन ऑफ स्विच ले लिया है। ये इस प्रकार हम इसी ऑन ऑफ स्विच से इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ये इस प्रकार आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। और इस स्विच से कोई वायर वगैरह भी नहीं जुड़ी हुई है, ना इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स लगाया है। यह सिर्फ आवाज़ द्वारा कार्य करता है। इस स्विच की आवाज़ से ही यह ऑन या ऑफ हो जाता है। आप चाहो तो इस स्विच की जगह आप ताली बजाकर भी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो, क्योंकि ये क्लैपिंग स्विच होता है जो ताली की आवाज़ से ऑन या ऑफ हो जाता है।
और अब मैंने इसको 2 पिन को AC सप्लाई से जोड़ दिया है। मैं यहाँ पर आपको इससे बल्ब चेक करके दिखाऊंगा। ये इस प्रकार ये ऑन करते ही, स्विच ऑन करते ही ये बल्ब ऑन हो गया है। और जैसे ही हम यहाँ से ये स्विच को ऑफ करेंगे तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। ये इस प्रकार स्विच ऑफ करते ही यह बल्ब ऑफ हो गया है और स्विच ऑन करते ही ऑन हो गया है। इस प्रकार दोस्तों इस बगैर वायर वाले स्विच से आप अपने घर के बल्ब या किसी अन्य विद्युत उपकरण को ऑन या ऑफ करके अपने फ्रेंड्स को चौंका सकते हो। और इसी के साथ यह स्विच बहुत उपयोगी भी है, क्योंकि आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही इस स्विच के द्वारा या फिर ताली बजाकर इस सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो अपलोड करता रहूँगा।